हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजीन 10 पे। आपको इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाता है। इवन मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा फिजिक्स में, ताकि आपको कंसेप्ट कम टाइम में आप सीखेंगे और रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगी। अ, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको, कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसके फीचर्स देखते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, आपको फिर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आप 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, अब तब तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो भी लाइव क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड हो जाती है। अब इसके चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो एक मंथ का चार्ज है 5400, 3 मंथ का देखिए 4500 और 6 मंथ का 3600। जो 12 मंथ्स का है 2250, 24 मंथ्स का 1350। तो आप ये देखिएगा कि जो आपका हर एक, जो 1 और 3 मंथ्स का बहुत कॉस्टली है और 12 और 24 मंथ्स का कॉस्ट बहुत कम है। तो आप क्या प्रेफर करें, 12 और 24 मंथ्स। अब मेरा कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास का मोशन शुरू हुआ क्या, तो उसके कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये है कि प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, मैंने इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में देखिए मैंने करवाया है कि एक्चुअल में जो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के पाथ हो वो सेंटर ऑफ मास फॉलो करता है ना। सेंटर ऑफ मास फॉलो करता है। मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगा, तो हमेशा वो उसी पाथ को फॉलो करेगा। एक बम है, मान लीजिए एक बॉल है, वो एक्सप्लोड कर गया, या बॉम्ब है वो एक्सप्लोड कर गया, वो तो इंटरनल एनर्जी के कारण हुआ। एक्सप्लोड कितना भी कर जाए, बस उसका सेंटर ऑफ मास सेम, जो उसका जो सेम पोजीशन था, एक सेकेंड, इसका जो सेम पोजीशन है, पाथ है, वही फॉलो करेगा, बाकी के पार्टिकल्स किधर भी जाए। बट ये जो है, क्योंकि आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि टू बॉल विथ मासेस m1 क्या है, 3 kg, m2 क्या है, 5 kg, हैव इनिशियल वेलोसिटी v1 v2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 3 सेकेंड बिफोर द कॉलिजन। 3 सेकेंड मतलब कॉलिजन करने में लगा होगा। ठीक है, फाइंड द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कॉलिजन। तो चलिए पहले इसका बताइए। यहाँ पे हमको, यहाँ वेलोसिटी इसका देखिए, यहाँ पे v1 है तो यहाँ का कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, v1 cos 37, और ये क्या हो जाएगा, v1 sin 37। अब हमें देखिए VCM का दो कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट में x और y, तो VCM का हम निकाल लेते हैं पहले क्या, x। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, v1 माइनस इधर है ना, इस डायरेक्शन इसके देखिए इधर है, माइनस माइनस लिखेंगे v1 cos 37 इंटू मास कितना है m1 प्लस, अच्छा v2 का है क्या x कॉम्पोनेंट, नहीं है, सीधे 0। हमारा टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। चलिए कैलकुलेट कीजिए, यहाँ वैल्यू रखते हैं। VCM का देखिए बच्चों, यहाँ पे v1 v2 की वेलोसिटी 5, cos 37 कितना 4/5 माइनस में, अब इंटू कितना है 3, डिवाइड बाई कितना 3 और 5 8। तो ये हो गया आपको 12/8। आपको कितना हो गया 12/8 का मतलब 3/2 1.5। तो आपको VCM जो आ गया, VCM x एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो माइनस है ना, आपको तो -1.5 आई कैप आ गया VCM x। चलिए दूसरा, VCM किसके अलॉन्ग, y डायरेक्शन के अलॉन्ग। बताइए यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसका कॉम्पोनेंट क्या है, v1 sin 37। तो v1 कितना 5 sin 37 3/5, ये डाउनवर्ड है तो माइनस, इनटू मास कितना है आप पहले ब्लॉक का 3 kg, 3 kg प्लस दूसरा ऊपर जा रहा था v2 का 5, मास कितना है v2 का 5, मास 5 kg, हो गया 5 kg, टोटल मास 8 kg। तो 5 5 कैंसिल, -9/25/8। ये आ गया आपका कितना -95 16/8 इक्वल टू कितना 2 j कैप। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आपका, dxi कितना था -1.5 आई कैप प्लस 2 j कैप। ये आ गया VCM एक्सप्लोजन से पहले। अब क्या पूछ रहा है आपको, देखिएगा ध्यान से।
फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन कहाँ हुआ था? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब पोजीशन इसका कितना दोनों का? 0। तो 2 सेकंड पे कितना? तो वीसीएम हमारा निकल गया, 2 सेकंड से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, पोजीशन आ जाएगा। तो हमारा पोजीशन आ जाएगा, ध्यान से सुना आपने, ये बोल रहा था कि ओरिजिन पे कोलाइड कर रहा है, तो ओरिजिन पे हुआ उसके बाद 2 सेकंड के बाद। तो वीसीएम देखिए, तो वीसीएम यही है ना, वीसीएम तो यही रहेगा, है ना। आपका वीसीएम एक्चुअल में ये, क्योंकि ये कॉलिजन है, सिस्टम टकरा रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ नहीं लग रहा है। तो बताइए यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन कितना, -1.5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो ये आंसर हो गया पोजीशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स 2 kg एंड 4 kg अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। 2 kg मान लीजिए इधर है और 4 kg इधर है, ये 2 kg 4 kg, इसका 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, इसका कितना 2 मीटर। इसका एसीएम निकालना है बच्चों, जल्दी, बहुत ईजी। एसीएम कितना, तो A1 लिखेंगे m1 प्लस A2 m2 डिवाइड बाई कितना, ए m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए बताइए A1 कितना इधर जा रहा है पॉजिटिव, 1 × 2, 4 kg किधर आ रहा है, 4 × 2 इधर आ रहा है, तो माइनस ना निगेटिव, ये टोटल मास कितना 6, तो माइनस आपको कितना -6/6 -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर किधर जाएगा, एसीएम इधर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक सिस्टम है, पुली सिस्टम है, m1 m2 जा रहा है। बताइए जल्दी से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तुरंत एक्सेलरेशन का, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन, क्योंकि ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए और ए अलग है। तो ए की वैल्यू क्या होती है, याद कीजिए, ए की वैल्यू हो जाती है आपकी, और एक सेकेंड, ए की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, ए की वैल्यू हो जाती है आपकी m2 माइनस m1 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। एक्सेशन निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखिए, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी m2, ये हो गया ए। ठीक है, तो बताइए मान लेते हैं ये है जो a1 है, a1 मान लेते हैं, ये डाउनवर्ड को आप मान के चलिएगा कि पॉजिटिव है, और ये अपवर्ड है, ये a2 है, तो a2 को मान के चलिए निगेटिव है। बताइए तो एसीएम अब पूरे सिस्टम का निकाल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए था, तो ए हमने निकाल लिया फॉर्मूले से। अब एसीएम निकालना मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन का कंबाइंड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, m1 a1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय क्या, m1 प्लस m2। ध्यान से देखिएगा, m1 रख दिया, a1 क्या है पॉजिटिव, चलिए a1 माइनस क्या m2 a2 क्या है निगेटिव, एक डायरेक्शन साइन कन्वेंशन मान लिया मैंने, m1 प्लस m2। यहाँ से देखिएगा बच्चों फिर से, तो ACM आ गया, a1 a2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो a1 को बाहर निकाल लीजिए, a1 a2 क्या है, यही तो है मैग्नीट्यूड, ये लिखेंगे क्या, m1 माइनस m2 इंटू क्या हो गया आपको m1 प्लस m2। बताइए ए की वैल्यू यहाँ से रख दें, ये वाली वैल्यू, ए की, यही तो ए है, तो देखिए तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ACM जो आ गया आपका, ACM आ जाएगा आपको, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों स्क्वायर हो जाएगा, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, है ना। यहाँ से हम रख देंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपको होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका ACM। ठीक है, ठीक है बच्चे, यहाँ देखिए जी स्क्वायर नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, ये जो हमने किया है यहाँ पे ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, और ACM हमारा ये है, A1 A2 कॉमन था, तो A1 A2 कॉमन ले लिया हमने, जी स्क्वायर नहीं होगा, जी एक ही है, सिंगल है, तो जी यहाँ पे सॉरी 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सिर्फ जी हो जाएगा। आगे आंसर क्या, -m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, ये क्या हो गया ACM, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, सिस्टम का क्या ACM। बच्चों अब क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना, वीडियो सब्सक्राइब करना, और क्वेश्चन लेके आएंगे हम, ठीक है, थैंक यू।